हेलो सर, वेलकम बैक। एंड बात करेंगे किसके बारे में? देखिए, बजाज ऑटो शेयर के बारे में। बजाज ऑटो शेयर में आज के ट्रेडिंग सेशन में हमने क्या देखा, कहीं ना कहीं 9135 40 तक का एक लेवल हमने देखा, यानी कि ऑलमोस्ट 45 का हाई। उसके बाद स्टॉक वहीं से टूट जाता है। तो चलिए ऑप्शन चेन पर देखते हैं क्या रहेंगे लेवल्स, किस तरीके का मोमेंटम मिल सकता है। ऑप्शन चेन पर आएंगे तो सबसे पहले अपना सपोर्ट आप फाइंड करने की कोशिश कीजिए। तो आपको देखने को मिलेगा कि जो मेरा सपोर्ट बना हुआ है वो अपने आप में स्ट्रॉन्ग बना हुआ है। कौन सी स्ट्राइक प्राइस पर? 9000 की स्ट्राइक प्राइस पर, वॉल्यूम के कारण। रेजिस्टेंस की मैं बात करूं तो रेजिस्टेंस जो मेरा बना हुआ है वो 9100 पर बना हुआ है। देखिए 9100, और 9100 से ऊपर की तरफ लगा रहा है बुलिश प्रेशर। कौन सी स्ट्राइक प्राइस पर? 9200 की स्ट्राइक प्राइस पर। यानी कि सपोर्ट अपने आप में स्ट्रॉन्ग, रेजिस्टेंस का बुलिश प्रेशर। तो ऐसे केस में ट्रेड कौन सी करूंगा मैं? बुलिश ट्रेड, यानी कि कॉल ऑप्शन लेने का काम मैं करूंगा। कॉल ऑप्शन में लूंगा कहां से? सपोर्ट का मुझे कम से कम वेट करना पड़ेगा 9000 के लेवल के पास आने का। अगर मिलेगा तो ही करूंगा, 9100 से कर नहीं सकता क्योंकि यहीं पर मेरा रेजिस्टेंस है। ऐसे केस हाँ, अगर ऐसे केस में मैं अपने रेजिस्टेंस के ही प्लेस से ट्रेड लेने जाऊंगा तो कहीं ना कहीं ट्रैप हो जाऊंगा। तो सिंपल 9000 पर एक लाइन खींच रहा है और चुपचाप से बैठ जाना है। अगर 9000 मिल जाए तो ट्रेड कर लीजिएगा, नहीं मिले तो कोई भी हाथ पर फेंकने का आवश्यकता नहीं है। सेकंड कैंडल में आप देखेंगे एग्जैक्टली 9000 के ही लेवल को हिट करता है मार्केट। अब यहाँ पर किसी ने बाइंग किया हो, नहीं किया हो, डेटा आया हो, नहीं आया हो, नहीं कह सकता। तो ऐसे केस में यहाँ से ट्रेड नहीं हुआ होगा, यहाँ का ही स्टॉक आया लेकिन प्रॉपर लेवल को हिट नहीं किया तो ट्रेड नहीं किया जाएगा, फिर स्टॉक ऊपर चला जाता है। कहाँ तक? 9100 के आसपास तक। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्या 9100 से ट्रेड किया जा सकता है? तो आंसर रहेगा यस। अगर फर्स्ट टाइम 9100 के लेवल को हिटिंग करेगा देन डेफिनेटली आप वहां से ट्रेड कर सकते हैं ना। लेकिन जब सेकंड टाइम हिट करेगा तब उस केस में आप उस ट्रेड को नहीं करेंगे, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पर देखेंगे अब 9100 पर मेरा क्या बना हुआ है? रेजिस्टेंस। और वहां से 9200 पर बुलिश प्रेशर है। तो फर्स्ट टाइम जब 9100 पर आएगा तो वहां से ट्रेड में करूंगा। जैसा मैं आपको हमेशा बताता हूँ, ये ट्रेड मैंने किया, टारगेट 50 पॉइंट का रहेगा। थोड़ी ही देर में स्टॉक मुझे 15-50 पॉइंट बड़ी आसानी से दे देता है। एनदर टाइम जब आएगा तो मैं ट्रेड नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि स्टॉक ब्रेक करने की क्षमता रखता है। और ये आपने देखा, ब्रेक किया और फिर स्टॉक वहां से टूट गया। तो ये ट्रेड मेरा था तो सही, लेकिन ये हाईली रिस्की ट्रेड था और ये अपने आप में सेफ ट्रेड था 50 पॉइंट्स का, जो बड़ी आसानी से मुझे मिल गया। तो ये आपको समझ में आया। अब अगर आने वाले ट्रेडिंग सेशन की मैं आपको बताने की कोशिश करूं तो क्या करेंगे? सिंपल हम करते हैं, ऑप्शन चेन लेते हैं नेक्स्ट एक्सपायरी का और उसमें डेटा देख करके समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि मेरा सपोर्ट कहाँ बना हुआ है। तो आप ये देखेंगे कि अभी के लिए जो मेरा सपोर्ट मुझे दिखाई दे रहा है वो सिंपल सा दिखाई दे रहा है। कौन सी स्ट्राइक प्राइस पर? 9000 की स्ट्राइक प्राइस, यानी कहीं ना कहीं स्टॉक में बॉटम मैक्सिमम 8900 रहेगा। रेजिस्टेंस की बात किया जाए तो रेजिस्टेंस मुझे कहाँ दिखाई दे रहा है? देखिए इस स्ट्राइक प्राइस पर। कौन सी स्ट्राइक प्राइस है? सिंपल सा यहाँ पर देख लीजिए, ये स्ट्राइक प्राइस दिखा रही है 9500। लेकिन 9500 के साथ में जब आप यहाँ नजर घुमाएंगे तो एक अच्छा प्रेशर आपको 9000 पर देखने को मिलेगा। अब अगर ये 9000 का प्रेशर हट जाए और स्टॉक सपोर्ट रेजिस्टेंस अपना 9500 पर स्टॉक बना ले तो ऐसे केस में स्टॉक में 9000 से लेकर के 9500 का मोमेंटम मिल जाएगा। ध्यान रखिएगा इस चीज को। लेकिन अगर ये दबाव यहीं पर आया तो फिर स्टॉक में वही रहेगा, 9100 से लेकर के 8900 की रेंज आपको देखने को मिल जाएगी। तो वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है, किसी भी तरीके की बाइंग सेलिंग होल्डिंग की सलाह नहीं है। अगर आप स्टॉक्स में इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो हमारे इस व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। निफ्टी में करते हैं तो भी कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक बार विजिट कर लीजिएगा, अगर इन्फॉर्मेटिव लगे तो ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।